क्या आप भी एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि इंडिया का टॉलेस्ट मॉल होने वाला है? तो मैं आज आ चुका हूँ साया स्टेटस में, विच इज़ ऑन बैंक ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे सेक्टर 129, और आज हम इसके बारे में जानेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अतुल्यम ग्रुप, जहाँ पे हम आप लोगों के लिए पूरे दिल्ली एनसीआर के कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की डिटेल वीडियो शेयर करते रहते हैं। वैसे ही गाइस, आज हम इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, साया स्टेटस की लोकेशन की बात करूँ, तो इट इज़ ऑन बैंक ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे। अगर आप जेवर एयरपोर्ट की तरफ से आते हैं टूवर्ड्स नोएडा सिटी, उस एक्सप्रेसवे के बिल्कुल सेंटर की लोकेशन है सेक्टर 129, उसी पे सिचुएटेड है। और इस एक्सप्रेसवे के स्ट्रेच पे कोई भी कमर्शियल मॉल नहीं है। जो भी आप देखते हैं दैट इज अ हाई स्ट्रीट कमर्शियल विच इज नॉट अ कंप्लीट मॉल। तो इसके लिए कंपटीशन कुछ भी नहीं है। अगर सेक्टर 129 लोकेशन की बात करूं तो यहाँ पे बहुत से ITS और कॉर्पोरेट हब्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं, जैसे कि इन्फोसिस, TCS, HCL, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी के बहुत सारे यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं। अगर रेजिडेंशियल एरिया की बात करूँ, 3 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे 4 लाख प्लस फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं। कुछ टाउन्स की बात करूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, तो ATS विलेज, JP विश टाउन, इमराल कोर्ट, पार्क्स हेरिटेज, ये सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं। सेक्टर 129 की पर्टिकुलर लोकेशन की बात करूँ तो व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम जेवर एयरपोर्ट टुवर्ड्स नोएडा, तो उस एक्सप्रेसवे के स्ट्रेच पे ये बिल्कुल सेंटर पे पड़ता है। अगर मैं पूरे स्ट्रेच की बात करूं नोएडा एक्सप्रेसवे की, तो इसमें कोई भी कमर्शियल मॉल नहीं है। जो भी आप देखते हैं जैसे कि पारस, गुलशन, ये सारे के सारे जो मॉल हैं, ये मॉल नहीं है। इट इज हाई स्ट्रीट कमर्शियल, जो कि डिफरेंट, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज होती है। ये कमर्शियल मॉल है और टॉलेस्ट मॉल है, तो इसकी विजिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, वो भी बैंक ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे पे। अगर मैं पर्टिकुलर सेक्टर 129 नोएडा की बात करूं तो यहाँ पे कॉर्पोरेट हब्स एंड ITS के बहुत सारे यहाँ पे ऑफिसेज हैं। अगर मैं कुछ कॉर्पोरेट्स की बात करूं तो HCL, एडोबे, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बहुत से यहाँ पे ब्रांड्स ऑलरेडी हैं। इस विसिनिटी की अगर मैं बात करूं तो 3 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे इतने आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें 4 लाख प्लस फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं। तो हमारे पास फुटफॉल की कमी भी इस मॉल में नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। साया स्टेटस का टोटल लैंड एरिया जो है वो 4.6 एकड़ का है। साथ ही साथ में एक कॉर्नर प्लॉट है, 2 साइड ओपन रहेगा। वन इज फ्रॉम द एक्सप्रेसवे एंड द अदर इज फ्रॉम सेक्टर रोड, तो कि बहुत अच्छी बात है इस प्रोजेक्ट। हम बात करते हैं साया एज अ बिल्डर की। तो साया की 22 इयर्स की टोटल लेगेसी रह चुकी है रियल एस्टेट मार्केट में, जिसमें इन्होंने 4 प्रोजेक्ट्स जो कि रेजिडेंशियल के हैं वो डिलीवर कर रखे हैं, वो भी टाइम से पहले डिलीवर करे हैं। लोकेशंस इन इंदिरापुरम और नोएडा जैसी लोकेशंस। 3 इनके करंटली प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, विच आर ऑल कमर्शियल। साया का सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जो कि डिलेड है। मैं बात कर रहा हूँ साया साउथ एक्स की, जिसकी लोकेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक मूर्ति चौक के साथ में है। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2018 में, बिफोर रेरा रिजीम, विद अ JV पार्टनर। जो इनका JV पार्टनर था दैट वाज होल्डिंग द लैंड बाय पेइंग 10% टू द अथॉरिटी। जैसा कि आपको पता है कि नोएडा में 10% देने के बाद लैंड एक्वायर होती थी एंड देन शेड्यूल पेमेंट्स आगे रहती थी। बट इस बीच बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, जैसे कि कोविड आया और भी बहुत सी चीज़ें हुई, जिसके बाद जो JV पार्टनर था दैट कुडंट पे मोर अमाउंट या शेड्यूल पेमेंट्स टू द अथॉरिटी। उसकी वजह से 1 साल के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रुकी भी रही। देन साया टुक ओवर, इन JV पार्टनर को एग्जिट कराया। आज के टाइम पे वो फुल्ली पेड अप लैंड है एंड दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी डिलीवर एट द एंड ऑफ 2024। और आज के टाइम पे उसमें फुल फ्लेजेड कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो भी बहुत अच्छे बेस पे। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इस प्रोजेक्ट के मॉडल की तरफ और देखते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या ब्यूटी है और क्या स्पेसिफिकेशंस इसकी रहने वाली। तो अब हम आ चुके हैं मॉडल की तरफ। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे मॉडल साया स्टेटस का। ये जो हमारी रोड जा रही है दिस इज नोएडा एक्सप्रेसवे, और साथ में जो एडजॉइनिंग रोड है दैट इज अ सेक्टर रोड। बोथ रोड्स आर 45 मीटर वाइड। अब हम चलते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, कैसा रहेगा ये प्रोजेक्ट। और एक और खास बात है इस पूरे मॉडल की, ये बीच से ओपन होता है। लेट मी शो यू। दिस इज द ओवरलुक ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अगर मैं पूरे लैंड पैच की बात करूं तो 4.6 एकड़ का पूरा कमर्शियल मॉल है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, दिस इज द ओनली मॉल
इन दी होल नोएडा एक्सप्रेस वे। बाकी सारे जो थे वो सारे हाई स्ट्रीट हैं। अब हम चलते हैं इस मॉडल में क्या आ रहा है, क्या स्पेसिफिकेशंस है। लोअर ग्राउंड फ्लोर पे हमारा हाइपर मार्केट रहेगा एंड एंकर स्टोर्स रहेंगे। ग्राउंड फ्लोर इज गोइंग टू बी फॉर द इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे कि H&M, Zara, ये सारे के सारे ब्रांड्स हमारे ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगे। फर्स्ट फ्लोर इज स्पेसिफिकली फॉर द मेंस वेयर। सिमिलरली सेकंड फ्लोर इज फॉर वुमेन्स वेयर एंड किड्स सेक्शन। थर्ड फ्लोर इज फूड कोर्ट प्लस गेमिंग जोन। फोर्थ फ्लोर पे हमारा सिनेमा एंड डाइनिंग रहेगा। फिफ्थ फ्लोर इज सिनेमा प्लस गोल्ड सूक। जो भी गोल्ड सूक आपको पता होगा कि जो भी ज्वेलरी वगैरह से सारा रहेगा वो हमारा फिफ्थ फ्लोर पे रहेगा। सिक्स फ्लोर इज डिजाइनर वेयर। सेवंथ फ्लोर इज हेल्थ एंड वेलनेस। एट्थ एंड नाइन्थ में हमारे पब्स एंड बार्स होंगे। इस पूरे मॉल की अगर मैं हाईलाइट की बात करूं तो आप बेसमेंट में देख सकते हैं 2 लेवल की बेसमेंट में पार्किंग रहेगी जो 1000 कार्स को अकोमोडेट करेगी। और साथ में फ्रॉम द फोर्थ फ्लोर ऑनवर्ड्स हर फ्लोर पे कार पार्किंग भी है। ये पार्किंग आपको पता होगा कि मोस्टली जो मॉल होते हैं वो 4 से 5 लेवल के होते हैं। जो भी मॉल होते हैं ये बाय बीइंग इंडियाज वन ऑफ द टॉलेस्ट मॉल, इसमें एक खासियत है कि आप 4th फ्लोर से लेके 9th फ्लोर तक आपको कार पार्किंग मिली है। अगर किसी को पब एंड बार में जाना है जो कि 8th एंड 9th फ्लोर में है तो सीधा वो पार्क करेगा अपनी गाड़ी 8th एंड 9th फ्लोर में एंड अपना एंजॉय करके देन ही विल मूव बैक टू हिज प्लेस। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो बहुत से ब्रांड्स 40% से ज़्यादा यहाँ पे लीजिंग हो चुकी है ब्रांड्स की। और ब्रांड्स के साथ जो लीजिंग हुई है वो है बाइंडिंग एग्रीमेंट जिसमें हम अमाउंट रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम दी ब्रांड्स। कुछ अगर ब्रांड्स की बात करूँ तो सोहो, सनबर्न, इनपरफेक्टो, प्लेबॉय, सोशल्स एंड बहुत सारे ऑल ब्रांड्स यहाँ पे आ चुके हैं। इट वॉज डिजाइन्ड बाय डीपी आर्किटेक्ट जो कि बहुत बड़ा डिजाइनर है। मॉल ऑफ दुबई जिसने डिलीवर करा है और साथ ही में सिंगापुर की बहुत सारी लग्जरियस प्रॉपर्टीज भी उसने डिलीवर करी है। ये जो पूरा कमर्शियल मॉल है ये सिर्फ हाई एंड कस्टमर्स को केटर करने के लिए है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 25 से 30 लाख फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं ऑलरेडी, जिसको एक केटर करने वाला है मॉल। पूरे एक्सप्रेस वे में जो भी क्राउड आएगा इसी मॉल में आने वाला है। तो अब हम चलते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की तरफ, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है और क्या आपके लिए बेनिफिट्स हैं। चलिए मेरे साथ अब हम बात करते हैं बिल्डर के इन्वॉल्वमेंट की कि वो कैसे इस प्रोजेक्ट को रन करने वाले हैं, कैसे ये मॉल रन होगा। अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं तो 11 लाख स्क्वायर फीट का टोटल बिल्टअप एरिया है जिसमें से ओनली 4 लाख स्क्वायर फीट इज सेलेबल। बाकी का एरिया 7 लाख स्क्वायर फीट बिल्डर इज गोइंग टू रिटेन। इससे पता चलता है कि बिल्डर का इंटरेस्ट इस मॉल पे कितना है। इसका अगर मैं जीता ज़्यादा एग्जाम्पल आपको दूं कि बिल्डर का इन्वॉल्वमेंट कहाँ ज़्यादा रहता है तो हम देख सकते हैं ग्रेट इंडिया पैलेस जिसकी लोकेशन है सेक्टर 18 नोएडा। उस मॉल पे बहुत पहले के टाइम पे मॉल बहुत चला करता था। ग्रेट इंडिया पैलेस में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, बिल्डर्स वहाँ से एग्जिट कर गया था। देन उसके बाद बहुत सी अलग सी शॉप्स खुलने लगी जिससे ब्रांड्स को बहुत प्रॉब्लम हुई। देन जब वहाँ पे DLF मॉल ऑफ नोएडा खुला सारे ब्रांड्स वहाँ पे शिफ्ट करे और आज के टाइम पे ग्रेट इंडिया पैलेस बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस प्रोसेस को जिसमें एक मॉल से दूसरे मॉल की तरफ ब्रांड शिफ्ट करते हैं इसको बोलते हैं कैनिबलाइजेशन, जो कि इस मॉल में नहीं हो सकता है बिकॉज इसमें बिल्डर का इंटरेस्ट साफ शो हो रहा है जिसमें 60% से ज़्यादा बिल्डर अपने पास रिटेन करेगा। नोएडा में अगर किसी को वेडिंग शॉपिंग करनी है तो कोई भी ऐसा मॉल नहीं है जहाँ पे उनको वन रूफ के अंदर सारे सॉल्यूशन या सारी वेडिंग शॉपिंग हो सके। इस चीज़ को भी ये मॉल सॉल्व करता है। 5th फ्लोर पे यहाँ पे गोल्ड सोक रहेगा जिसमें ज्वेलरी के ब्रांड्स रहेंगे। 6th फ्लोर इज डिजाइन फॉर वेडिंग कलेक्शन जिसमें सारी की सारी वेडिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं सब 6th फ्लोर पे रहेंगी। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए भी ये मॉल बना गया है। और NCR में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सनबर्न जैसा एक्सक्लूसिव ब्रांड नोएडा में आ रहा है, वो भी इसी मॉल के अंदर आ रहा है विद अ बाइंडिंग एग्रीमेंट। बाइंडिंग एग्रीमेंट आपको पता होगा कि जिसमें ब्रांड से हम पैसा ले चुके हैं और जो जगहों पे होता है मॉल्स में होता है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसमें सिर्फ उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है मॉल में आने का। यहाँ पे वो फिक्स हो चुका है कि वही ब्रांड यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 30 लाख से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है जिसमें आपको 150 स्क्वायर फीट का अप्रॉक्स एरिया मिल जाएगा। और पेमेंट प्लान हमारे पास 3 है। एक कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है, एक 50-25-25 का पेमेंट प्लान है एंड 1 इज डाउन पेमेंट प्लान। तो आप जिसमें फिजिबल आपको लगे तो आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। मिनिमम लीज गारंटी की अगर मैं बात करूं आफ्टर पोजेशन तो दैट इज मिनिमम 140 रुपीज़ टू 220 रुपीज़
पर फ्लोर, ये फ्लोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से फ्लोर पे ले रहे हैं और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक आइकॉनिक एंड एक्सक्लूसिव रियल एस्टेट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रोजेक्ट बहुत सही रहेगा। आइकॉनिक के प्रोजेक्ट है, आइकॉनिक लोकेशन है, सेक्टर 129 की नोएडा एक्सप्रेस वे में, और आपको भी इसमें रेंटल इनकम एंड अप्रिसिएशन वैल्यू मिलेगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डू कनेक्ट अस ऑन द हाईलाइटेड नंबर। तो दोस्तों, अगर आप भी आइकॉनिक एंड एक्सक्लूसिव रियल एस्टेट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा। मेन लोकेशन, मेन हाईवे की लोकेशन है, सेक्टर 129 सेक्टर के अंदर, और टॉलेस्ट मॉल ऑफ इंडिया है। तो अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डू कनेक्ट अस ऑन द हाईलाइटेड नंबर फॉर द बेस्ट रेट्स एंड डिस्काउंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।